सावधान प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरिनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परिमागमस्य जीवम्, निषेध्य जात्यन्ध सिन्धुर्विधानम्, सकल ने विलसितानां, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। जय जय पद्म जिनेश, परम सुख रूप हो, सहानुभूति के निमित्त शुद्ध चिद्रूप हो, दर्शन पाकर हुआ सहज आनंद में, करूं अर्चना रागादिक पर हो विजय। आचार्य अमरचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ, जो कि अपने आप में अनुपम है, अनूठा है, 226 श्लोकों के माध्यम से हमें रत्नात्रय का मार्ग दिखा रहा है, मुक्ति का मार्ग बता रहा है, हमें सुखी होने का उपाय बता रहा है, हमें हमारा ज्ञायक भाव दिखा रहा है। ऐसा ये अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन के संबंध की बात कर रहे हैं कि यही एकमात्र कर्तव्य है करने योग्य, सबसे पहले करने योग्य भी यही है और कर्तव्य भी यही है। अखिल प्रत्ययों से एकमात्र यही करना योग्य है। और ये किस प्रकार हो सकता है कि जब ये 8 अंग प्रकट होंगे तो सम्यक दर्शन भी होगा। इसीलिए इन 8 अंगों को प्रकट करो, निसंकित आदि बनो, निकांक्षित आदि बनो। इन 8 अंगों की चर्चा यहाँ आचार्य अमरचंद देव कर रहे हैं। 8 अंगों का वर्णन करते हैं। 23 नंबर का श्लोक है, उसकी चर्चा चल रही है हमारी पिछले 3 दिनों से। देखो क्या कह रहे हैं उसमें। सकलम नेकांतात्मक मिधिमुक्तं वस्तु जातं खिलग्गे, किमु सत्यम असत्यम वा, न जातु संकेति कर्तव्या। ये कर्तव्य है, करने योग्य है, करना चाहिए, क्या शंका नहीं करनी चाहिए। शंका नहीं करना ही एकमात्र हमारा कर्तव्य है। किस पर शंका नहीं करना? कि वस्तु स्वरूप पर शंका नहीं करना। कैसा है वस्तु स्वरूप? की अनेकांत भाव स्वरूप है। और किसके द्वारा कहा गया है? कि सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है। सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया वस्तु स्वरूप है, उसमें क्या सत्य है क्या असत्य है इस पर शंका नहीं करना। वस्तु स्वरूप को भली भांति समझना, उस पर शंका नहीं करना, इसका नाम निसंकित अंग है। टीका हमने पढ़ ली थी। का भावार्थ में देखो क्या कह रहे हैं। शंका नाम संशय का है, कि संशय मत रखना कि ऐसा है कि ऐसा है। संशय किसे कहते हैं? कि ऐसा है कि ऐसा है, निर्णय नहीं है कुछ भी। संशय कहते हैं जिसमें कुछ भी निर्णय नहीं है हमारा कि क्या है वास्तव में, ऐसा है कि ऐसा है। तो कहीं वस्तु स्वरूप के बारे में हमारा ऐसा तो नहीं है कि हमको लगता है पता नहीं ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, कि निर्णय है कि नहीं हमारा, हमें शंका है कि नहीं है। संशय नहीं करना। जिन प्रणीत पदार्थों में शंका नहीं करना, इसी को निसंकित नामक अंग कहते हैं।
जो जिनवर प्रणीत पदार्थ हैं, नौ पदार्थ सात तत्व, उनमें शंका नहीं करना। इसी को निशंकित नामक अंग कहते हैं, कारण कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है, इसलिए शंका मत कर। क्योंकि किसी अन्यथावादी ने नहीं कहा है, क्योंकि किसी अज्ञानी ने नहीं कहा है, क्योंकि किसी रागी द्वेषी ने नहीं कहा है। इसलिए वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर। वस्तु स्वरूप कैसा है, उसका भली भांति से निर्णय कर। उसका भली भांति से निर्णय कर। चर्चा बहुत सारी हो चुकी है, और चर्चा तो बहुत हो सकती है। हम विचार करके देखें वास्तव में कि हम शंकित हैं कि निशंकित हैं, हमें शंका है कि नहीं है, हमें वस्तु स्वरूप के बारे में शंका होती है कि नहीं होती है। हम विचार करके देखें। मैं प्रश्न पूछूं यदि आपसे एक, मैं द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान हूं, ये चिंतन गलत है कि सही है? जब बताइए। भी दृष्टि शुद्ध समान, ये सही तो है। हाँ, सही है। जब भी दृष्टि से मैं सिद्ध समान हूँ। जो सिद्ध सही का है। स्वभाव है वो तो मेरा स्वभाव है। सही है। हाँ। अब ये लेकिन दिव्यात्म पंडित तो टोडर आपका मजी ने तो मना किया है। अब मैंने की आपकी अपेक्षा होगी। पंडित टोडर मजी ने तो लिखा है कि तुम द्रव्य दृष्टि शुद्ध मानते हो, तो ये अशुद्ध पर्याय किसकी है? और पर्याय दृष्टि शुद्ध मानते हो, तो फिर दोनों 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 दृष्टि से मना किया है। द्रव्य दृष्टि से भी मना किया है, पर्याय दृष्टि से भी मना किया है। निश्चयवासी हैंगे। अपने को द्रव्य से शुद्ध मानता है, पर पर्याय में अशुद्धता नहीं देखता है, ये उसकी भूल है। हाँ, कि देखो यहाँ पर, क्योंकि देखो लॉजिक दिया जा सकता है कि पंडित टोडर मजी ने लिखा हुआ है वहां पे कि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मानना भी गलत है। वहां तो ऐसा लिखा है कि ऐसा मानो कि होने योग्य हूँ। द्रव्य दृष्टि से मैं सिद्ध समान होने योग्य हूँ, ऐसा मानो, ये लिखा पंडित टोडर मजी ने वहां पे। पेज हाँ, नंबर फिर कितना है, 193। नहीं, 193 से तो स्टार्ट हुआ है सातवां अधिकार, 195 196 पेज पे। कि वहां तो ये लिखा है कि द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान होने योग्य हूं, ऐसा मानो। पंडित हम्म, जी ने ये लिखा है। तो हाँ मैं सही। होने योग्य हूं ऐसा मानूं कि मैं हूं ऐसा मानूं? अब दोनों में से किसको मानूं मैं? मैं कह रहा हूं कि द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान हूं, और पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये मानो कि द्रव्य दृष्टि से मैं सिद्ध समान होने योग्य हूं ऐसा मत मानो। तो किसको माने, कौन सी बात सही है दोनों में से? दोनों ही सही है। दोनों सही कैसे हैं? सिद्ध समान होने योग्य जो हमारा स्वभाव है, सिद्ध के समान वही अरे, हमें प्राप्त करना। ये शक्ति मैं मेरे में पड़ी हुई है। द्रव्य इसलिए दृष्टि से द्रव्य दृष्टि से मैं सिद्ध समान होने योग्य हूं कि सिद्ध हूं? मैं ये कह रहा हूं, मान लिखा है कि द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान होने योग्य हूं, ये मानो, हूं ऐसा मत मानो। मां तो ये कह जब रहा है भी। हूं ऐसा मत मानो, और यहाँ कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूं, सिद्ध ही हूं। हम्म। हम्म। तो दोनों में से क्या माना है? वहां भी द्रव्य दृष्टि से कह रहे हैं, यहाँ भी द्रव्य दृष्टि से कह रहे हैं। तो द्रव्य दृष्टि से तो अपेक्षा एक ही होगी, दो अपेक्षा कैसे घटित होंगी द्रव्य दृष्टि से? पर्याय दृष्टि से कहते तो दो अपेक्षाएं आती है हमारी, वे द्रव्य दृष्टि से कह रहे हो कि पर्याय दृष्टि से कह रहे हो? भाई पर्याय जब दृष्टि से भी। कहो ऐसा सिद्ध समान होने योग्य हूँ। तो जब भी दृष्टि। महावीर कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से, यहाँ भी कह रहे हैं द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य ऐसा दृष्टि से जो साधक होता है, वो अपने को द्रव्य दृष्टि से ही चिंतन करता है। और वहाँ अपेक्षा दूसरी है ना। वहाँ अपेक्षा है अलग। वहाँ जो निश्चयभाषी है, उसने ये मान रखा मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ, तो मैं हाँ पर्याय देखो, में भी। ये हाँ उसकी भूल है ना। देखो, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि हम हम्म। ऐसा लॉजिक देते हैं, बहुत हम्म। सारे लोग लॉजिक दे देते हैं ऐसा कि देखो कहा है सिद्ध समान हम्म। शुद्ध मानना तो गलत है। सिद्ध समान शुद्ध मानना तो गलत है, क्यों गलत है सिद्ध समान शुद्ध मानना? कि द्रव्य दृष्टि से भी शुद्ध मानना गलत है, क्योंकि पंडित टोडरमल जी ने मना किया। हम्म। पंडित टोडरमल जी ने मना किया है, द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान शुद्ध हूं ऐसा कहना तो गलत है। कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं है, और पंडित टोडरमल जी भी गलत नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथन तो लिखा है वहां पे, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि वहां पंडित टोडरमल जी ने ये लिखा है कि द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान हूं ऐसा मत मानो, द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान होने योग्य हूं ऐसा मानो। वहां लाइन लिखी है ये, इससे मना नहीं है लाइन से। लेकिन ऐसे ही। लेकिन हाँ सही है। वो लाइन लिखी क्यों है और किसके लिए लिखी है, हाँ, ये बात सोचनी। ये हमें विचार करना पड़ेगा। कि वो लाइन क्यों लिखी है और किसके लिए लिखी है? वो लाइन मेरे लिए नहीं लिखी, मैं कह रहा हूँ द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ,
वो लाइन मेरे लिए नहीं लिखी है। वो लाइन उसके लिए लिखी है जो पर्याय में भी राग नहीं मान रहा है, जो हम्म। परिणति में भी राग नहीं मान रहा। वो तो ये मान के बैठा मैं सिद्ध हो गया। हम्म। वो तो अब ये कुछ भी मान कहना के बैठा चाहते है कि है ही नहीं राग, है ही नहीं राग। लेकिन द्रव्य दृष्टि से तो राग नहीं है। हैं। द्रव्य दृष्टि से तो मैं शुद्ध ही हूं, सिद्ध ही हूं। हम्म। इसमें शंका मत करना। क्योंकि हम्म। दोनों कथन है, दोनों कथन जिनवाणी के हैं। द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान शुद्ध हूं, ये भी जिनवाणी का कथन है। और द्रव्य दृष्टि से सिद्ध समान हूं ऐसा नहीं मानना चाहिए, ये कथन भी जिनवाणी का है। सही अब समझना हमको पड़ेगा वहां पे कि इसलिए मैंने कहा था कि क्यों और किसके लिए ये विचारना जरूरी है हर जगह पर। नहीं तो मात खा जाएंगे हम, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। कि क्यों कहा, किसके लिए है। कहा जा रहा है, ये बात विचारना बहुत आवश्यक है। हर बात हमारे लिए नहीं है, हर बात नहीं है हमारे लिए। इसलिए उसका विचार करना बहुत आवश्यक है। उसका विचार नहीं करेंगे तो संकित होते रहेंगे, तो वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि कल भी कहा था ना मैंने, 99% उपदेश शैली है और वस्तु शैली 1% भी नहीं है जिनवाणी में। और निर्णय करना वस्तु स्वरूप का हमें। उपदेश शैली में फंस गए तो निर्णय नहीं कर पाएंगे, तो शंका खड़ी हो जाएंगी बहुत सारी। बहुत सारी शंका खड़ी होंगी। क्योंकि देखो, जिनवाणी तो कह रही है, आचार्य तो कह रहे हैं कि तू राग का करता है। आचार्य क्या कह रहे हैं कि तू राग का करता है। अब ये हम्म। बात सही है कि गलत है? सही है। सही है ये बात। राग राग करता ही है जीव, एक व्यवहार से देखो तो राग ही कर रहा है। हार की अरे अपेक्षा है ना एक की। आप, हाँ मैं देखो, राग का करता नहीं हूँ। अब एक देखो, पॉइंट से कहीं कुछ अपेक्षा देखो, भी तो देखो, नहीं है। देखो, अपेक्षा, अपेक्षा की बात सही है आपकी। अच्छा चलो, मैं ये बात तो करूं, इसके साथ में एक बात और करूं। हम्म। देखो, शुद्ध नय से तो मैं शुद्धि हूं, हाँ। लेकिन अशुद्ध नय से तो अशुद्ध हूं ना। हम्म। हूं अशुद्ध कि हूँ नहीं हूं? वो मैं उसको देखता है ऐसे। उसको देखने के लिए अशुद्ध नय की नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, अशुद्ध नय से मैं अशुद्ध नहीं हूं। नहीं हूँ। अशुद्ध नय अशुद्ध कह तो रहा है। पता है। वैसे ही मैं राग का करता हूं, ये बात तो झूठी है। लेकिन व्यवहार ने मैं राग का करता हूं ऐसा कह रहा है, मैं राग का करता नहीं हूं, मैं तो राग का ज्ञाता हूं बस। भूतार्थ तो ये कह रहा है, परमार्थ तो ये है कि मैं राग का ज्ञाता हूं। लेकिन व्यवहार ने कहता है कि मैं राग का करता हूं, क्योंकि वो मेरे करने से हो रहा है, वो कोई दूसरा नहीं कर रहा है इसलिए। कोई दूसरा नहीं कर रहा है इसलिए कह दिया कि मैं करता हूं। लेकिन वास्तव में तो मैं राग का भी ज्ञाता हूं। क्योंकि मेरा स्वभाव तो जानना है, मेरा स्वभाव करना है ही नहीं। अब राग का देखो। करता हूं। अब आचार्य कह रहे हैं कि तू राग का करता है। लेकिन समझना क्या, लेकिन समझना क्या, कि आचार्य ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में परमार्थ तो यह है कि मैं राग का करता नहीं हूं, मैं तो राग का ज्ञाता हूं। ये ठीक। इतना इतना निर्णय होगा तो शंका नहीं होगी, नहीं शंका खड़ी हो जाएगी, हमें कह तो रहे राग का करता हूं, मैं करता हूं कि ज्ञाता हूं। पर्यायवाची नय से देखा जाए तो जीव की पर्याय में राग है या नहीं। अरे कहेंगे राग है। है। राग मना है नहीं ना। कर रहे हम, राग है कि अब नहीं है। उसको लेकिन हमें मैं दो तो अपेक्षाओं उस, से देखना है। अरे दो मैं तो, अपेक्षाओं से देखना है। ऐसा पक्का निर्णय हो जाए कि जीव मेरी पर्याय में राग है, उसका मैं उद्यम करूंगा। ठीक है। और देखो, मेरे में राग नहीं है कि दिव्य दृष्टि से देखो तो राग है ही नहीं, स्वभाव में कहाँ है हाँ, राग। ज्ञान तो मैं स्वभाव में द्रव्य है ही नहीं। स्वभाव की बात कर रहा हूँ, मैं द्रव्य स्वभाव की बात कर रहा हूँ, जिस द्रव्य स्वभाव की बात की जा रही है, मैं द्रव्य स्वभाव की बात, मेरा स्वभाव तो वो है। मेरा स्वभाव हम्म। नहीं है ना राग। तो मैं हम्म। करता हूँ, ये आचार्य कह रहे हैं। हम्म। लेकिन भूतार्थ से ये नहीं है। नहीं। भूतार्थ से ये नहीं है। जैसे नहीं। मान लो, देखो न्यों की बहुत परेशानी है, न्यों की। क्योंकि हम्म। न्यों का चक्र ऐसा है, शायद वो चक्रव्यूह कुछ भी नहीं है उसके सामने। चक्रव्यूह भी कुछ नहीं है, महाभारत का न्यों का चक्र ऐसा है। हाँ। अब हर उस हर जीव न्यों के चक्र से निकलना मुश्किल है। में। जैसे जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल दूं छोटा सा, कि वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है, शंका नहीं करनी। वस्तु स्वरूप का निर्णय न्योमोलॉजी से नहीं होगा। बहुत सिंपल सा उदाहरण दूं। हम, मान लो कोई पिता अपनी बेटी के लड़का ढूंढने गया, लड़का ढूंढने गया, लड़के से मिलने गए, लड़के से देखने गए लड़के को। और वहां लड़के से पूछा उन्होंने, भैया कितना कमाते हो? तो उसने बोला 2 लाख रुपए महीने। कि रात्रि भोजन करते हो क्या? कि नहीं करता। कि डेली जिन दर्शन करने जाते हो? कि हाँ डेली जाता हूँ। कि डेली स्वाध्याय करते हो? कि हाँ डेली स्वाध्याय करता हूँ। और जो दो प्रश्न पूछे सबका उसने उत्तर दिया।
अब वो लड़का अच्छा है कि नहीं, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए हम लड़की की उससे, बताइए। शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, निर्णय हो गया कि नहीं हो गया आपका कि वो लड़का सही है कि गलत है? अब सब इस बातें इस अच्छी है ना? जिंदगी में। सब बातें अच्छी हैं। सब बातें हम्म। अच्छी बता रहा हूँ, कमा भी अच्छा रहा है, भात की भोजन भी नहीं करता, कंदमूल भी नहीं खाता, जैन देव के दर्शन भी करता है, स्वाध्याय करता, सब करता है। लेकिन वो पिता थोड़ा बुद्धिमान था। उस पिता ने निर्णय नहीं किया ऐसे। पिता ने उससे पूछा, बेटा ये बताओ जब तुम्हें इतनी सारी अच्छाइयां हैं तो तुम्हारी अब तक शादी क्यों नहीं, कुछ तो कमी होगी, तुम में कमी क्या है, कमी बताओ पहले अपनी एक। तो उसने कहा देखो सब अच्छाइयां हैं मुझ में, बस एक ही कमी है मुझ में, कि मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है? मैं झूठ बहुत जितना बोलता हूँ। तो क्या एक जितना ही तो कुछ कमी है, बाकी हमारा सब अच्छाइयां है ना? हमारा झूठ ही है उसका। बाकी तो सब अच्छाइयां है ना उसमें, एक ही तो कमी है झूठ बोलने की, बस बाकी सब अच्छाइयां है कि नहीं है उसमें? तो करोगे ही नहीं करोगे शादी? अब उसकी ना तो 2 लाख की कमाई है, ना नहीं जैन दर्शन करेंगे। करता है, तो सभी झूठ बोल रहा है वो तो। वो तो हाँ सभी बात ऐसे में ही, झूठ बोल रहा है, वो कहाँ है, ऐसे उसके कोई ही, मुंह से ऐसे ही। साफ ही नहीं है। हाँ ये निर्णय, ये एक उसकी, ये झूठ बोलता हूँ इस बात से हमने ये निर्णय कर लिया कि जो भी ये कह रहा है सब झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है। वैसे ही अब भूतार्थ ने पूरा, चारों व्यवहार ने और तीनों निश्चय ने, हमने हम्म। उनसे पूछा आत्मा कैसी है, बोला ऐसी है। कि द्रव्य कैसा है, कि ऐसा है। आत्मा कैसी है, कि ऐसी है। हमने कहा भैया जब आत्मा को तुम सब तरीके से बता ही रहे हो तो तुम्हें कमी क्या है ये बताओ पहले। तुमको परम शुद्ध निश्चय ने क्यों नहीं कह रहे फिर? बोला हम्म। मुझ में एक ही कमी है कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठा हूं मैं, सच्चा नहीं हूँ। सच्चा तो परम शुद्ध निश्चय ने है, कि सच्चा तो वही है, मैं झूठ बोलता हूँ। अब हम क्या माने? कि नहीं व्यवहार ने कह रहा गलत तो नहीं कह रहा है, कि वो आदमी गलत तो नहीं कह रहा है, कि वो कह रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, व्यवहार ने कह रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ। व्यवहार ने कह रहा है ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो झूठ क्यों नहीं मान रहे हम? उसको सत्य क्यों मानने पड़े हैं? हम विचार करके देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या झूठ है क्या सच है। ये वस्तु स्वरूप का निर्णय कैसे करेंगे हम, यदि हमने व्यवहार ने को सत्य मान लिया तो निर्णय कैसे करेंगे, परम शुद्ध निश्चय पर कैसे पहुंचेंगे? यदि व्यवहार ने को हम्म। सत्य मान लिया कि वो न कह रहा है ना कि मुझ में एक ही कमी है बस, मैं सब बात सही करता हूँ, गलत नहीं करता हूँ मैं बातें, मैं सारी बातें सही करता हूँ, जो भी बातें करता हूँ कुछ ना कुछ अपेक्षा से करता हूँ, बिल्कुल सही करता हूँ। लेकिन एक कमी है मुझ में कि मैं झूठ बोलता हूँ। अब हम वस्तु स्वरूप का निर्णय करें कि अब जैसे वो लड़के का निर्णय किया है हमने, वैसे यहाँ हम वस्तु स्वरूप का निर्णय करें कि कौन वस्तु स्वरूप को सही कह रहा है और कौन वस्तु स्वरूप को गलत कह रहा है। वास्तव में तो इसीलिए इसीलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा कि भूतार्थ का आश्रय कर, कि आश्रय इसका कर कि ये कौन सही बोल रहा है, पहले ये निर्णय कर। कि बाकी सारे कथनों को सही मान लेगा तो फंस जाएगा। पहले सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, पहले इसका निर्णय कर। कि नहीं सब कुछ अच्छा अच्छा बताया था उसने, कि सब कुछ अच्छा अच्छा बताया था, इसके बारे में फंस जाएगा। पहले ये निर्णय कर, इसके बिना वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो पाएगा। फिर वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए ये करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये ऐसा है जैसे ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाए यदि, तो कैसे निकालेंगे, कि बहुत मुश्किल है निकालना। वैसे ही ये नयों का ट्रैफिक है। ये नयों के ट्रैफिक में यदि गाड़ी फंसा ली हमने अपनी ट्रैफिक के अंदर, तो फिर निकालना मुश्किल है, अटक अटक के रह जाओगे मैं ट्रैफिक में ही। क्यों? नयों के ट्रैफिक से गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए गाड़ी को फंसाओ मत नयों के ट्रैफिक में। हम नयों के ट्रैफिक में गाड़ी फंसा देते हैं, फिर निकलती नहीं है गाड़ी वो। फिर ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाए तो निकलेगी नहीं, ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा जब तक। वैसे या ट्रैफिक में गाड़ी फंस गई यदि नयों के ट्रैफिक में, तो वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हो पाएगा। तो गाड़ी निकल नहीं पाएगी, तो शंका ही बनी रहेगी। न्यायों का प्रयोग तो समझने के लिए होता है, वस्तु को समझने हाँ के लिए होता है। अरे मात्र मात्र समझने के लिए है एक बात। और हम्म। यथार्थ बात तो परम शुद्ध निश्चय ने समझाता है। यथार्थ तो परम शुद्ध निश्चय ने कहता है। यथार्थ बात को तो भूतार्थ ही कहता है। बाकी सब तो समझाने के लिए कहते हैं। हालांकि भूतार्थ परम शुद्ध निश्चय ने भी कह रहा है, कथन है इसलिए न है वो भी। लेकिन वो वस्तु को बिल्कुल यथार्थ बतलाता है, इसलिए उसका आश्रय लेने की बात कही जाती है जिनवाणी में। हम्म। नय का आश्रय लेने की बात नहीं कही है। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय का आश्रय लेने की बात भी इसलिए कही है क्योंकि वस्तु को वो एज इट इज बताता है। जैसी वस्तु है वो वैसी वैसा निरूपण करता है, बाकी सब किसी न किसी अपेक्षा से करते हैं। लेकिन वो वस्तु को 100% जैसी है वैसी बताता है। वो वस्तु में कुछ कमी नहीं रखता। वो वस्तु में कुछ ना निकालता है ना घुसाता है, वस्तु में कुछ नहीं करता, एज इट इज वस्तु को कहता है, जैसी वस्तु है वैसी कहता है।
इसलिए उसका आश्रय लेने की बात कही जाती है। इसलिए हम भी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संशय, या बात क्या कह रहे थे हम, संशय, है। कि संशय नहीं होना चाहिए कि ऐसा भी है कि ऐसा भी है। कि बस बस। कैसा है, कि युक्ति तो दोनों कही जाएंगी जिनवाणी में। हम मैं बात कर रहा था वहां की सिद्ध समान की, वो बात हम्म, उधर चली गई। कि हम्म। युक्ति तो दोनों है जिनवाणी में, लेकिन संशय मत करना। युक्ति तो दोनों है, लेकिन संशय मत करना, क्योंकि संशय करने का नाम ही शंका है, और शंका रहने का नाम ही संकितपना है, और संकितपना रहने पर निसंकितपना नहीं होता, और निसंकित हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे एक एक बात और पूछूं, एक प्रश्न और पूछता हूँ शंका के संबंध में, कि मैं अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, इसमें मेरी गलती है कि नहीं है? बताइए। मेरा ही अज्ञान है। कर्मों की गलती तो नहीं है, मेरी गलती है कि नहीं है? मेरा अज्ञान है कि हम पर पदार्थ में जुड़ रहे हैं। अरे मेरा हमको अपना मानव अज्ञान ही है, समझे तो मेरी मैं गलती है। मेरी गलती है, ये भी शंका है वस्तु स्वरूप पर, मेरी गलती नहीं है। हर स्टेज का अलग अलग होगा, ये बात तो नहीं है। नहीं अब तो इसका जैसे अर्थ अज्ञान बताइए आप, अवस्था में मेरी किसी गलती का नहीं है वो कैसे नहीं किसी है फिर? गलती हुई तो किसी नहीं जाएगा। नहीं, हम्म। मेरी गलती नहीं है ये कैसे नहीं है फिर, बताइए आप। मेरी गलती मेरी नहीं है तो किसकी गलती है यही गलती तो है? कह रहे हैं। मैं मेरी कह रहा हूँ गलती है मेरी ना। गलती, मैं कह रहा हूँ अच्छा, मेरी मेरी गलती गलती है। नहीं है। हाँ। हाँ, जब तो जब ये दृष्टि को कैसे? देखा, जब दृष्टि की नजर से देखेंगे तो आज तक मेरे में पर्दे का प्रवेश ही नहीं है। विकार मेरे स्वभाव में आया ही नहीं है। अरे वो तो है ही नहीं, वो उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ ये तो गलती है ना मेरी, मैं लेकिन मानता हूँ परद्रव्यों को अपने में, ये तो मेरी गलती है कि नहीं? पर्दों में एकत्व ममत्व कर रहे हैं, यही तो मेरा अपराध हाँ, है, यही तो तो ये गलती मेरा है। अपराध है कि नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये तो मेरा अपराध है ना कि मैं पर में एकत्व में तो हम्म, कह रहा हूँ, ये तो मेरा अपराध है कि नहीं है? हाँ हाँ हाँ। कि मैं कह रहा हूँ ये भी शंका है वस्तु स्वरूप में कि मेरा अपराध है। मेरा अपराध नहीं है। क्यों नहीं है मेरा अपराध? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे हमको क्या लग रहा है, मेरा अपराध है। मेरा अपराध तो है ना, मैं एकत्व में तो करता हूँ, कि समय से पहले तुम्हारा एकत्व मत छूटेगा भी नहीं। तुम्हारा अपराध नहीं है, तत्समय की योग्यता से कह रहे हो तुम एकत्व मत, तो तुम अपने आप नहीं कह रहे हो, तुम्हारा अपराध नहीं है, क्योंकि जगत में कोई भी परिणमन अहेतुक नहीं है। कोई भी परिणमन अहेतुक नहीं है। नहीं, सारे परिणमन अहेतुक हैं, कोई कारण नहीं है परिणमन का, और सारे परिणमन स्वतंत्र हैं। यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अपराध है, इसका अर्थ है कि मैं अपने अपराध को सुधार के या सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकता हूँ आज। यदि मेरा अपराध है ये कि मैं एकत्व ममत्व कर रहा हूं, तो मैं आज अपने अपराध को मिटा के सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बताओ। ये अपराध मिट जाए तभी तो कर सकते हो। अरे, अब मैं कह रहा हूं जब तक अपराध मैं नहीं ये कह रहा हूं, ये अपराध मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपराध भी मेरा नहीं है पर मैं एकत्व ममत्व करना, कि जिस समय सम्यक दर्शन की योग्यता आएगी उस समय एकत्व ममत्व अपने आप जाएगा। सामने आ जाए। ये भी मेरा अपराध नहीं है। क्योंकि जगत में मैंने कहा था कुछ दिनों पहले कि जगत में कोई भी दोषी नहीं है। जगत में किसी का भी कोई दोष नहीं है। मैं जगत में भ्रमण कर रहा हूं, इसमें भी मेरा दोष नहीं है। ये भी तत्समय की योग्यता है। ये निर्णय करो पहले, ये शंका है हमको कि मेरा अपराध है, मेरा अपराध भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, द्रव्य गुण पर्याय तीनों का परिणमन स्वतंत्र रूप से हो रहा है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, मेरा भी हस्तक्षेप नहीं है ना। मेरे परिणमन में मेरा हस्तक्षेप नहीं है, तो मैं कैसे कहूं कि मेरा अपराध है? जब मेरे परिणाम में मेरा हस्तक्षेप नहीं है, तो मैं कैसे कहूं कि मेरा अपराध है, बताओ। और यदि मेरा अपराध है ऐसा मुझे लग रहा है, तो फिर अपने अपराध को सुधार के, मैं चाहूं अपने अपराध को सुधार लूं, तो सुधार सकते हैं हम कि नहीं? जिस समय योग्यता आएगी तस समय के उस समय सुधरेगा, उससे पहले नहीं सुधरेगा। तो ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे फिर हम, ऐसे तो स्वच्छंदी हो जाएंगे ना, हम कि नहीं होंगे स्वच्छंदी? बताइए, स्वच्छंदी होंगे कि नहीं होंगे हम? यदि अगर हम ऐसा अपने कहें कि मेरा अपराध भी नहीं है, तो स्वच्छंदी होंगे कि नहीं होंगे? अपने स्वच्छंदी दोस्त होंगे, को और पद क्या। में डालेंगे तो शिक्षण हाँ, पर में अपने दोस्त को डालेंगे तो शिक्षण होंगे। ये अपराध मैंने नहीं किया, ये पर ने कराया है, ऐसे माने तो शिक्षण होंगे।
अरे देखो, दोनों मैं तो नयों कह को रहा साथ हूँ, लेके चलना देखो पड़ेगा, दोनों बस, की। जो देखो, जब्यात्मक न्याय लेंगे तो प्रयास्तिक न्याय भी लेंगे। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसे दोनों नयों में शंका नहीं नहीं होती। तो मैं दोनों न्यायों की मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हाँ, दोनों हूँ में शंका कि नहीं। अगर वो स्वैच्छंदी भी अपने नहीं हो सकते। अपराध को अपराध नहीं मैं मानेगा तो तो वो अरे भी मैं तो यहाँ निशांत नहीं है। द्रव्यार्थी पर्यार्थी न्याय की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी द्रव्यार्थी वो पर्यार्थी न्याय की बात निशांत तो हो नहीं गई होगा। न्यायों में। अब तो मैं बात ही दूसरी कर रहा हूँ कि यदि हमको ऐसा लग रहा है कि हम स्वैच्छंदी हो जाएंगे, इसका अर्थ है वस्तु स्वरूप नहीं जानते हम। शंका है वस्तु स्वरूप पर हमको कि स्वैच्छंदी हो जाएंगे। कि स्वैच्छंदी हो के बताओ कौन हो सकता है? आप में से कौन स्वैच्छंदी हो सकता है? आज करके हो के बताओ स्वैच्छंदी। अरे नहीं है हमें सामर्थ्य स्वैच्छंदी, ना हमें स्वैच्छंदी होने की सामर्थ्य है। स्वैच्छंदी होने की सामर्थ्य तत्समय की योग्यता होगी तो स्वैच्छंदी भी होंगे। कोई रोक नहीं सकता मेरे स्वच्छंद होने के परिणमन को। जिनेन देव भी समर्थ नहीं है मेरे स्वच्छंद होने के परिणमन को रोकने में। वस्तु स्वरूप तो ये है कि मैं स्वच्छंदी हो जाऊंगा, मुझे भय नहीं है कि मैं स्वच्छंदी हो जाऊंगा। क्योंकि स्वच्छंद होने के परिणमन को भी मैं तो ज्ञाता हूँ, उस काल में भी। उस काल में भी मैं तो ज्ञाता हूँ, स्वच्छंदी होने के काल में भी मैं तो स्वच्छंद होने के परिणाम का ज्ञाता हूँ। मैं तो उस समय भी ज्ञाता हूँ, वस्तु स्वरूप तो ये है, स्वच्छंदी भी नहीं हो सकता, मैं चाह कर भी स्वच्छंदी नहीं हो सकते। हम चाहे स्वच्छंदी हो जाएं, नहीं है सामर्थ्य हम में स्वच्छंदी होने की। नहीं है सामर्थ्य हम में पर का एकत्व ममत्व तोड़ने की। फिर तो वस्तु पुरुषार्थ भी स्वरूप का निर्णय करें हम। हाँ। फिर तो हमारा पुरुषार्थ भी बेकार हो जाएगा। अरे पुरुषार्थ भी तत्समय की योग्यता अनुसार होता है, उसके बिना पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे आप, तत्समय की योग्यता नहीं होगी तो। तत्समय की योग्यता यदि पुरुषार्थ की बात होती तो मारीची आदिनाथ के भव में पुरुषार्थ कर लेता। शेर के भव में पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता उसको। लेकिन उसकी अरे वो तत्समय की पानी योग्यता ठंडा है, होगी अभी एक तभी कोड़ा होगी। कोड़ी, अभी एक कोड़ा कोड़ी संसार में रहना है। ये उसकी स्वतंत्रता है, इसलिए वो साक्षात जिनेन देव का योग मिलने पर भी जिनेन देव का विरोध कर रहा है। तो ये उसकी वो पुरुषार्थ योग्यता क्या भी गलत हुआ? नहीं है। उसका ये वो पुरुषार्थ स्वैच्छंदी क्या पना होना हुआ? गलत है क्या बताओ? मुझे मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, मारीची स्वैच्छंदी हो गया आदिना भगवान के समय में तो सही हुआ कि गलत हुआ था? उसका स्वैच्छंद होना सही है कि गलत है? भाई उसका उस तो सही अवस्था में हुआ। तो उसका सही है तो हमारा स्वैच्छंद होना गलत कैसे हो सकता है? या हमारा स्वैच्छंद होना या ज्ञानपूर्ण होना या ज्ञायक में लीन हो जाना, ये सब सही या गलत कैसे हो सकता है? ये परिणमन, मेरा परिणमन गलत कैसे है? जब उसका मारीची का परिणमन गलत नहीं है वो स्वैच्छंदी होने का, तो मेरा परिणाम गलत कैसे हो जाएगा? इसका अर्थ है कि मुझे लग रहा है कि मैं स्वच्छंदी नहीं होऊंगा, मैं अपने को स्वच्छंदी होने से रोक सकता हूँ। और जिनैन देव ने देखा हो कि मैं एक वर्ष बाद स्वच्छंदी होऊंगा, और मैं कह रहा हूँ कि मैं होने के रोक सकता हूँ अपने को स्वच्छंदी, तो मैं जिनैन देव के ज्ञान को झूठा सिद्ध करना चाह रहा हूँ कि नहीं चाह रहा हूँ? वस्तु स्वरूप का निर्णय तो करें। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता किसका नाम है? द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता। अच्छा, एक एक ये पर्याय तो स्वतंत्र ये रूप से। ये उदाहरण आपका ये रहा कि ये रहा आपका उदाहरण कि हम्म। उसको आएंगे उस अवस्था में स्वच्छंदी होना था। और अब हाँ हमारी स्वेच्छ क्या स्थिति है? हमारी स्थिति है हाँ। कि उस उदाहरण के ऊपर हम ये देखें कि जो त्रैयार्थिक न्याय से उसकी देखी जाए वो दृष्टि उसकी सही है। आप कहेंगे सही है, ठीक है ना। और हम्म। आप कहेंगे उसकी दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो शुद्ध हम्म। है कि नहीं, उस समय भी कि है। नहीं तो तो अरे जो शुद्ध तो दोनों है। में शंका नहीं रखना हो, अरे जो हाँ दोनों हाँ। में शंका नहीं करता है वो निशांकित अंग है। नहीं निशंक, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ पर्याय के में ये शंका हम करने अपनी की। तरफ से कह रहे हैं, मैं अपनी ये ओर नहीं ये कह कह रहा रहे हैं। हूँ। अगर मैं दोनों में शंका है तो वो भाई निशांकित अंग उसको प्राप्त मैं तो नहीं ये कह रहा हूँ कि हम परिणमन को चेंज करना चाहते हैं, ये हमारी शंका है वस्तु स्वरूप नहीं में। कर सकते, नहीं कर सकते। तो यही तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि कि हम ज्ञाता दस्तावेज है, हमारे पास जो संपत्ति है एक वो बात ज्ञान बता। दर्शन है, ज्ञाता दृष्टा है। एक सेकंड, हाँ, ज्ञान दर्शन हमारी शक्ति है, उसके अलावा हम तीसरा काम कर ही नहीं सकते। तो वही मैं कह रहा हूँ और कि निर्णय तो कर स्वेच्छ, सकते हैं। अरे निर्णय प्रयासी और भी जपरासी तत्समय में की भी हम योग्यता में निर्णय तो कर होगा। सकते हैं, निर्णय भी, उसमें शंका होगी देखो, तो निशांकित नहीं होगी। आप कह रहे हो कि निर्णय हम कर सकते हैं। आप ये कहो निर्णय हम कर सकते हैं, तो निर्णय नहीं करना है। नहीं, निर्णय हम कर सकते नहीं कर सकते? कि मैं गायक हूँ, ये निर्णय हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे जो ज्ञान का गुण है ना, निर्णय तो मैं करना। नहीं, निर्णय कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। कब निर्णय होगा कौन से, ये कागज पे होगा। निर्णय कौन से गुण का परिणमन है? निर्णय ज्ञान गुण का। ज्ञान गुण का ज्ञान परिणमन में है ना। निर्णय को आप। इसका सुनो मेरी बात। इसका अर्थ है कि आप ये कह रहे हो ज्ञान गुण का परिणमन आप कर सकते हो। इसका अर्थ तो ये हो गया अरे निर्णय हो मैं ही कर जाए, निर्णय सकता तो हूँ। पहले उसके ज्ञाता है ना।
अरे तो ज्ञान में ज्ञाता, मैं उद्यमत्व ज्ञाता की मना है, नहीं कर रहा हूँ, ज्ञाता निर्णयत्व है। होने की मना नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमको ऐसा लग रहा है कि मैं इस परिणाम को तो मैं कर सकता हूँ ना निर्णय करने को। निर्णय तो मैं ही नहीं कर रहा हूँ ना, निर्णय को तो मैं कर सकता हूँ ना। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण का परिणाम मैं कर सकता हूँ। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण का परिणाम मेरे अधीन है। अरे कर क्या सकता है, कर ही रहा हूँ। अरे तो कर मैं क्या वही तो सकती है, मैं कह हमारा रहा स्वभाव हूँ है, कि ये कर जो ही रहा हो हूँ तो रहा कर है, क्या सकता हूँ। मैं कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो तत्समय की योग्यता से ही हो रहा है, उसको स्वीकार कर बस। तत्समय की योग्यता से हो रहा है। इसमें 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 फेरफार की उम्मीद मत शंका कर न करो। कि मैं निर्णय कर अब इसमें लूंगा, कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये दुखी होने का ये हमारा दुख की निशानी है। हमको लगता है क्या करें, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, इतना विचारते हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे दुखी होने की निशानी है। अरे निर्णय नहीं कर पा रहा हूं उस काल में भी मैं तो गायक हूँ। निर्णय हो जाएगा जब होगा। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ उस काल में भी गायक हूँ, और जब निर्णय कर लूंगा उस काल में भी गायक ही रहूंगा। मुझ में कुछ अंतर नहीं आने वाला। नहीं, मारीच के टाइम में 363 मत चलाए हाँ। मारीच ने, और हम्म। वो भगवान होकर के भी उनको नष्ट नहीं कर पाए। हम्म। इसको क्या हम्म। कहेंगे? हम नहीं कर पाए। योग्यता पर है जब ना। ये पता ही नहीं अरे, है, अरे एक एक भगवान क्या कर सकते हैं? एक 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 दूसरे के दिल के दुख थोड़ी द्रव्य गुण पार पर्याय कर की सकते हैं। स्वतंत्रता है ना, उनका परिणमन होना है, उन मतों का परिणमन होना है तो होगा ना। जिनेंद्र कैसे रोक अगर इसमें लेंगे, हम जिनेंद्र शंका कैसे हटा करेंगे, देंगे। अगर हम इसमें शंका करेंगे कि हम उसको हटा दोष को कैसे दूर देंगे, कर हटा सकते कैसे हैं, देंगे फिर भी जिनेंद्र शांति करेंगे जिनेंद्र होगा। देव। यदि उनका परिणमन जब होना है 363 मतों का तो होगा ही। पूरा ही उनको होगा। कैसे रोक लेंगे वो, कौन कौन इसमें रोक हमें लेगा। शंका नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये सब कहना इसमें चाह रहा शांतिपूर्ण हूँ होगा। कि वस्तु स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता समझनी पड़ेगी हमें, कि कितना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है प्रत्येक द्रव्य का। छयों द्रव्यों का कितना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है। मेरा परिणमन भी स्वतंत्र हो रहा है। मेरा परिणमन भी मेरे अधीन नहीं है। मुझे लग रहा है मैं अपना परिणमन चेंज कर लूं, मैं राग देश को हटा दूं, या मैं निर्णय कर लूं, मैं सम्य दर्शन को ला दूं। निर्णय कर लूं, निर्णय कर लूं का क्या अर्थ है? कि मैं निर्णय कर सकता हूं मतलब मैं सम्य दर्शन कर सकता हूं। इसका अर्थ यही हो गया ना, ज्ञान गुण का परिणाम भी कर सकता हूं मैं, और श्रद्धा गुण का परिणाम भी कर सकता हूं मैं। इसका अर्थ ये हो गया ना, विचार करना पड़ेगा। मैं निर्णय कर सकता हूं ये बात ही झूठी है। निर्णय तत्समय की योग्यता से होता है। वस्तु का परिणमन तत्समय की योग्यता से होता है, पुरुषार्थ भी तत्समय की योग्यता से होता है। जैसे देखो, एक बात, स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञान में निर्णय तो है कि नहीं, उसको हम ज्ञान रिजेक्ट कर में सकते हैं क्या? स्वभाव के निर्णय तो अपेक्षा, है कि नहीं? ज्ञान अरे स्वभाव में देखा जाए उसमें निर्णय तो है कि नहीं, ज्ञान उसको स्वभाव तो रिजेक्ट कर ज्ञान सकते स्वभाव, हैं क्या हम? निर्णय कहाँ है? ज्ञान अरे स्वभाव है। उद्यमत्व, निर्णयत्व, वेद का तो ये क्या है यार, ये ज्ञान अरे गुण तो, के नियम नहीं, अरे इनसे तो वेदन में हमें आ रहा है लेकिन निर्णय कहाँ है हमारा? मैं तो ये कह रहा हूँ, तो वो निर्णय तो मेरा भी है। अपराध है कि नहीं है? वेद ज्ञान उसका स्वभाव है, निरंतर अरे, वेद ज्ञान करता है। अरे स्वभाव तो है, मैं निर्णय कर रहा हूँ कि नहीं? अभी निर्णय है कि नहीं हमारा? अरे उसको आप रिजेक्ट कैसे कर ले? अरे मैं ये कहूँ हमारा निर्णय है कि आपका निर्णय है अभी? हमारा निर्णय है कि यही सही है, कि ज्ञान में गुण में निर्णय तो है, ये सही है। वेद में तो बोला है, ये सही है। ये निर्णय सम्यक दर्शन का सूचक अब है। हम इस अवस्था का आएंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलग बात है। तो मैं वही कह रहा हूँ, जो मैं उस इसकी नहीं वो कह रहा अलग बात हूँ कि ज्ञान में तो ज्ञान ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। है। ज्ञान तो जान ही रहा है। मैंने इसलिए कहा ना, निर्णय नहीं कर रहा हूँ मैं उस काल में भी जान रहा, उस काल में भी गायक ही हूँ मैं तो। और निर्णय कर लूंगा उस काल में भी मैं गायक ही हूँ। मैं तो गायक से कहीं बाहर गया ही नहीं। मैं उसकी बात नहीं नहीं गए। कर रहा हूँ, मैं तो अभी ये कह रहा हूँ जैसे मारीची की बात आई, 363 मत की बात आई। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे वर्तमान योग में। पांडव बहुत है। पुराण में पांडव पुराण में एक उदाहरण आता है। पांडव पुराण में एक मुनिराज आहार करके आ रहे थे, और रास्ते में उन्होंने कुत्ते को देखा। ये कुत्ता पड़ा हुआ था बिल्कुल, मतलब अधमरी सी अवस्था में पड़ा था, बिल्कुल घायल सा पड़ा था ये मान लो। और कुत्ते को देखकर उन मुनिराजों को राग उत्पन्न हो गया। कुत्ते को देखकर उन्हें कुछ राग आया। तो वो आचार्य के पास गए, बोले मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, कि क्यों, कि मुझे ऐसा ऐसा रास्ते में कुत्ते को देखकर राग का विकल्प आया। तो प्रतिक्रमण कर लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने पूछा आचार्य से कि मुझे ये विचार आया क्यों, मुझे ये राग का विचार आया क्यों? तो आचार्य ने अवधि ज्ञान से कहा कि वो मरणासन अवस्था में है, तुम जाओ उसका समाधि मरण कराओ। कि लेकिन वो तो ठीक है, मैं समाधि मरण करा दूंगा, लेकिन राग क्यों आया मुझे ये बताओ। बोले कि तुम्हारे पूर्व का मित्र है वो, एक बात तो, और उसका भी समाधि मरण होना है। उसका काल है समाधि मरण का, उसका मरण समाधि पूर्वक होना है। अब तुम्हें राग नहीं आता
तो तुम मुझसे पूछते नहीं, और तुम मुझसे पूछते नहीं तो मैं तुम्हें बताता नहीं, और मैं तुम्हें बताता नहीं तो तुम जाओगे नहीं, और उसका समाधि मरण रुक जाएगा। कि उसकी योग्यता है समाधि मरण की, इसीलिए तुम्हारे राग का भाव आ रहा है। वो राग का भाव मुनिराज ने नहीं किया। हमको लग रहा हम कह रहे हैं राग भाव, हम राग भाव कह रहे हैं कि राग भाव नहीं कह रहे हैं हम। हमको लग रहा है हम राग भाव कह रहे हैं कि तत्समय की योग्यता से हो रहा है। और योग्यता प्रमाण होता है, योग्यता प्रमाण होता है, क्योंकि राग भाव योग्यता का उल्लंघन नहीं करता, तत्समय की योग्यता का, भूमिका का उल्लंघन नहीं करता, गुण स्थानों का उल्लंघन नहीं करता, और नहीं करता। तत्समय की योग्यता का भी उल्लंघन नहीं करता। नहीं करता। लेकिन तो फिर निश्चिंत होकर राग करें हम, निश्चिंत होकर क्रोध करें हम। कि इसलिए नहीं नहीं कह करता। रहे हम निश्चिंत होकर क्रोध करो, कि क्रोध के काल में निश्चिंत रहो इसलिए कह रहे हैं। निश्चिंत होके क्रोध करो इसके लिए नहीं कह रहे हम ये बात। क्रोध के काल में निश्चिंत रहो, राग के काल में निश्चिंत रहो इसके लिए कह रहे हैं हम। खुला छूट के राग करें इसलिए नहीं कह रहे, राग के काल में तुम गायक को देखो इसलिए कह रहे हैं। उपदेश शैली है ये भी, ये भी उपदेश शैली है कि राग के काल में अपने को गायक देखो इसलिए कह रहे हैं कि राग तुम करने वाले नहीं हो, तत्समय की योग्यता से हो रहा है जो हो रहा है। तुम कहीं पर भी किसी भी गुण का परिणमन करने में पर का तो परिणमन कर ही नहीं सकते, पर का तो परिणमन कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं अपने गुणों का परिणमन भी करने में समर्थ नहीं हूँ, तत्समय की योग्यता से होता है। परिणमन मुझ में ही हो रहा है, परिणमन बाहर नहीं हो रहा है। लेकिन वो परिणमन मैं चेंज नहीं कर सकता। चाहे श्रद्धा गुण का परिणमन हो, चाहे ज्ञान गुण का परिणमन हो, चाहे चारित्र्य गुण का परिणमन हो, वो मैं करने में समर्थ नहीं हूँ। कि मैं करने में समर्थ नहीं हूँ, यदि मैं करने में समर्थ हूँ, यदि मैं, बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, यदि यदि मैं ही करने में समर्थ हूं, तो चलो अभी तो मैं जानता नहीं हूँ, अज्ञान है मेरा, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मुनिरा आदिनाथ तो जानते थे ना सब कुछ। क्या वो ध्यान की विधि नहीं जानते थे, कि शुक्ल ध्यान की विधि नहीं जानते थे, कि वो आत्मा को नहीं जानते थे, कि वो भावलिंगी नहीं थे, कि क्या नहीं था उनका? 1000 वर्ष क्यों लग गए? विचार करके देखे ना, क्या कर सकते हैं हम जगत में क्या कर सकते हैं, निर्णय तो करें बस स्वरूप का हम। क्या हम क्यों तो लग गए? अज्ञान। 1,000 क्यों लग गए? क्या क्यों बताया, लगे एक एक हजार हजार वर्ष लग गए? बताओ? हैं? क्यों लगे? क्यों लग गए? क्या हाँ, उन्हें शंका थी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ शंका थी, अरे मैं नहीं अभी तो शंका की बात कहाँ विषय कर तो रहा हूँ, शंका मैं का कह चल रहा रहा हूँ है, विषय स्वतंत्रता तो की शंका बात। चल रहा है, उसमें क्या शंका थी उनको? अरे मैं उस कह समय रहा हूँ होना था, द्रव्य गुण हुआ। पर्याय की स्वतंत्रता की यही बात, तो मैं आप उदाहरण कहो। दे रहा हूँ। मैं हाँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हमको लग रहा है हम कर सकते हैं उसके लिए उदाहरण दे रहा हूँ मैं, हमें शंका है हम कर सकते हैं उसके लिए मैं नहीं कर उदाहरण दे सकते। रहा हूँ। यदि हम कर नहीं कर सकते सकते। हैं तो फिर उन्होंने क्यों नहीं कर लिया? इसका अर्थ है ना कि नहीं नहीं कर कर सकते हम भी, मैं ये सिद्ध करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको शंका है, शंका के कारण नहीं हुआ, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। मैं उदाहरण उदाहरण को किस सिद्धांत के लिए दे रहे हैं, सकते। सिद्धांत को तो भूल ही गए आप, आपने उदाहरण याद नहीं कर लिया। नहीं, ऐसा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर हमने करने का भाव किया तो हमें जिनवाणी पर विश्वास नहीं, ये हमें हाँ, शंका है, यही तो आप वस्तु कहेंगे स्वरूप में ना? शंका है हमको, ये यही मैं कहना चाह रहा हूँ, उत्तर ऐसे मैं ही यही कहना निकलेंगे। चाह रहा हूँ कि सब मैं, उत्तर इसी प्रकार निकलेंगे। मैं हम वास्तव बोलेंगे। में कुछ भी नहीं कर सकता, मात्र जानता हूँ। मैं और अगर मात्र करने का जानता भाव हूँ। है तो जिनवाणी मैं, पर हमें विश्वास नहीं, यही हाँ, आप कह रहे हैं। मैं अपनी गलती को भी नहीं यानी सुधार कि मैं, सकता। नहीं यानी कि मैं करने वाला नहीं, मैं जानने हाँ, वाला हूँ। हाँ, मैं जानने वाला हूँ, मात्र क्योंकि जानने मेरे वाला पास हूँ, मैं करने करने को ही वाला हूँ नहीं ही है। नहीं, कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तत्समय जिनवाणी की में कहीं नहीं योग्यता को लिखा है जानने कि वाला आत्मा हूँ। कुछ कर सकता है। जिनवाणी में ऐसा कहीं लिखा है कि आत्मा और तो कुछ नहीं कर सकता, एक अपनी गलती को सुधार सकता है। कि नहीं, ये और उपदेश शैली है, ये जितना लिखा है उपदेश शैली है कि गलती को सुधारो। तुम अपने को अज्ञानी मान रहे हो, अपने को ज्ञायक अनुभव करो, ज्ञायक अनुभव करो। ये उपदेश शैली है। वास्तव में योग्यता प्रमाण तत्समय की योग्यता पे ही होगा, जो होगा उससे पहले नहीं हो सकता, ये निर्णय करो। नहीं, कि तत्समय की विकल्प से योग्यता का कार्य निर्णय होगा, करो। एकता से ये कार्य निर्णय होगा। करने का नाम वस्तु रूप शंका नहीं है हमको। कुछ भी करने का विकल्प कुछ भी करने का विकल्प उसका मतलब ही है कि हमको वस्तु स्वरूप में शंका है। कुछ भी करने, जो भी करने का विकल्प है हमारा, जो भी XYZ, जो भी करने का विकल्प है वो सब की सब ऐसा ही है। अरे विकल्प होते ही वास्तव नहीं। में देखो, सत सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है सत। और मैंने एक बार द्रव्य की परिभाषा बताई थी, क्या परिभाषा बताई थी द्रव्य की मैंने, याद है किसी को? उत्पाद है। अनेकांत की श्लोक में चर्चा की थी, उस समय मैंने बताई थी दो बातें। एक तो सत उसे कहते हैं जो अकारण हो, सत के लिए कारण नहीं चाहिए।
कि सत है क्यों है, आत्मा है क्यों है कि अकारण है, ज्ञाता हम्म, है क्यों है कि अकारण है, कि मीठी शक्कर मीठी क्यों है, हम्म। शक्कर मीठी क्यों है कि अकारण है। जी उसका कोई है। कारण नहीं है, उसका कोई कारण नहीं। मीन्स स्वभाव में द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय सत है ना, प्रत्येक द्रव्य सत है, हम्म, प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय सत है। और सत होता है जिसका कोई कारण नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली होता ही है। उसका अर्थ ही है कि वो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है, उसमें परिणमन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। अकारण है अर्थात कोई करने वाला नहीं है, अर्थात कोई करने वाला नहीं है, अर्थात मैं भी चेंज करने वाला नहीं हूं, मैं भी अपने परिणमन को बदलने में समर्थ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय सत है, अकारण है। वो एक समय की पर्याय भी सत सत है, अकारण है एक समय की पर्याय। कि मारीची को ऐसी पर्याय क्यों हुई कि अकारण है, उसका कोई कारण नहीं है। योग्यता है, तत्समय की योग्यता कोई कारण नहीं है, हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है। कब क्या, कब कौन सा परिणमन हो रहा है, अकारण है ये, इसका कोई कारण नहीं है। हम कारण मानते हैं, इसीलिए वस्तु स्वरूप शंका है। हो रहा है ना सब, होता स्वयं जगत परिणाम का क्या अर्थ है? होता स्वयं जगत परिणाम, कि जगत का परिणाम स्वयं होता है, मैं अपना परिणाम कर सकता हूँ, लेकिन जगत का परिणाम तो स्वयं हो रहा है और मैं अपना परिणाम कर सकता हूँ, ये नहीं होता स्वयं जगत परिणाम। तो जगत में नहीं। मैं भी तो हूँ, मेरा परिणामन भी स्वयं हो रहा है, होता स्वयं मेरा परिणाम, मेरा परिणामन भी स्वयं होता है ना। यदि मैं स्वयं नहीं मान रहा हूं अपने परिणामन को, तो इसका अर्थ है कि मेरी वस्तु स्वरूप पर शंका है, यदि मैं अपना परिणामन बदलना चाहता हूँ। मैं मुझे मेरे पर में तो हेरफार की बुद्धि छोड़ दी, चलो, पर मैं हेरफार नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पर्याय में तो हेरफेर कर सकता हूँ ना। तो नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, अपने परिणमन में भी हेर फेर करने में समर्थ नहीं है। मैंने एक दिन कहा था, वो भजन की लाइन आती है, केवली स्वयं भी अपनी पर्यायों के हैं करता, करता तो द्रव्य ही है, पर्याय का कर्ता तो द्रव्य ही है। फिर अगले लाइन में क्या कह रहे हैं, पर फेर फारे उनके करने में है अकर्ता। लेकिन फेर फार करने के कर्ता नहीं है, हो तो मुझ में ही रही है पर्याय, लेकिन उसके फेर फार करने का कर्ता नहीं हूं मैं उसके होने का करता हूं। मैं पर्याय के होने का करता हूं, लेकिन पर्याय के फेर फार करने का करता नहीं हूं। करता नहीं। हूं कि मुझ में हो रही है, वो मुझसे हो रही है, इसलिए कह रहा हूं करता हूं। द्रव्य में हो रही है, द्रव्य ही उसका आधार है, द्रव्य ही उसका कारण है, सब कुछ द्रव्य ही है, इसलिए कह रहा हूं करता भी षटकारक की अपेक्षा कह रहा हूं कि द्रव्य ही करता है। पर्याय का कर्ता द्रव्य ही है, षटकारक की अपेक्षा कह रहा हूं, मैं तो ज्ञाता ही हूँ। वहां ज्ञाता कर्ता को मत मिला लेना, वो षटकारक का कर्ता कह रहा हूं मैं, इस कर्ता की बात नहीं कह रहा हूं। कि वो पर्याय का कर्ता मैं हूं, लेकिन फेरफार करने में करता नहीं हूँ। फेर फार का करता नहीं हूं मैं, और मैं अपने को फेर फार का करता मान रहा हूं, इतना सा अंतर है। पर सम्य निसंकित अंगधारी में और संकित वाले में, जिसको शंका है, उसमें मात्र इतना सा अंतर है। कितना सा अंतर है, कि बात परिणमन तो वही हो रहा है, तत्समय की योग्यता से उसका परिणमन हो रहा है, तत्समय की योग्यता से मेरा परिणमन हो रहा है। लेकिन जैसे बिल्ली एक ही मुंह से चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन अपने बच्चे को पकड़ती है, दांत का निशान भी नहीं रखता उसके बच्चे के मुंह पर, और चूहा जिंदा नहीं बचता। चूहे को ऐसे पकड़ती है कि जिंदा नहीं बचता, और बच्चे को ऐसे पकड़ती है कि कुछ नहीं होता बच्चे को। वैसे ही स्वयं भी परिणमन हो रहा है, तत्समय की योग्यता से मिथ्या दृष्टि का परिणमन भी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, सम्य दृष्टि का परिणमन तत्समय की योग्यता से हो रहा है, परिणमन में अंतर नहीं है। लेकिन मैंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है चूहे की तरह, मैंने चूहे को पकड़ा हुआ है, मैंने अपनी पकड़ क्या मजबूत कर ली, मैं कह रहा हूं मैंने परिणमन कर लिया। आज देखो मैं कितना अच्छा बोला, आज देखो मैंने कितना अच्छा किया, आज देखो मैंने ये कितना आज तो मैंने बहुत अच्छी पूजन की, आज तो मैंने बहुत अच्छी भक्ति की, आज तो मैंने बहुत अच्छा, आज तो मैंने 4 घंटे स्वाध्याय किया, पूरा इतना मन लगा के स्वाध्याय हुआ, आज पूछो नहीं। 4 घंटे स्वाध्याय किया आज मैंने। ये मैंने चूहे को पकड़ रखा है, पकड़ टाइट कर रखी है अपनी, और सम्य दृष्टि ने पकड़ ढीली कर रखी है अपनी, बच्चे की तरह। परिणमन तो वहां भी तत्समय की योग्यता से हो रहा है, यहाँ भी तत्समय की योग्यता से हो रहा है।
लेकिन वो जानता है कि मैं इसका जानने वाला हूं, और मैं मानता हूं कि मैं करने वाला हूं। अंतर कहाँ है? अंतर सिर्फ यहाँ पर है कि मैं मान रहा हूं कि वो मान रहा है कि जानने वाला हूं, और मैं मान रहा हूं कि करने वाला हूं। अंतर सिर्फ इतना है। आज बहुत अच्छी भक्ति की, अच्छे से भक्ति की, भक्ति करने के करता तुम हो, तुम भक्ति कर सकते हो। भक्ति कर सकते हैं क्या कि नहीं? भक्ति करने का भाव तो हम ही करते हैं ना, कि भक्ति करने का भाव तुम करते हो। गलत फहमी है ये हमारी कि हम भक्ति करने का भाव करते हैं। ये गलत फहमी है हमारी कि हम भाव करते हैं इसलिए जिनवाणी सुन रहे हैं। ये गलत फहमी है हमारी कि हमारे भाव है इसलिए हम जिनवाणी बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए हम सुन रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। गलत फहमी है ये शंका है वस्तु स्वरूप में हमारी। होता स्वयं जगत परिणाम। योग्यता है आपकी ऐसी इसलिए सुन पा रहे हो। योग्यता है आपकी तत्समय की इसलिए सुन पा रहे हो। तत्समय की योग्यता है मेरी इसलिए बोल पा रहा हूँ। और सिर्फ मेरी नहीं है तत्समय की योग्यता, उन पुष्कर वर्गणाओं की तत्समय की योग्यता है ऐसी, इसलिए हो पा रहा है। उनकी योग्यता नहीं हो तो भी नहीं हो पाए। यदि उनकी ऐसे होने की योग्यता नहीं हो तो भी नहीं हो पाए। छयों द्रव्य तत्समय की योग्यता से अच्छा। परिणमन कर रहे हैं, उस परिणमन की स्वीकृति का नाम है निसंकित अंग मात्र। जब उस परिणमन की स्वीकृति होती है तो निसंकितपना होता है, और जब उस परिणमन की स्वीकृति नहीं होती तो निसंकितपना नहीं होता। तो संकापना रहता है वस्तु स्वरूप में। देखो बात पूरी करते नहीं तो आज भी रह जाएगा निसंकित अंग। देखो नीचे एक वो दिया हुआ है इसमें फुटनोट। फुटनोट पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं वहां पे। श्यामी समुद्रवद आचार्य कृत रत्न श्रावकाचार्य जी का श्लोक लिया है, जहाँ उन्होंने निसंकित अंग की बात की है पहले अधिकार में, सम्यक दर्शन अधिकार में, कि तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, अथवा अन्य रीति से नहीं है। ऐसी निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि विश्वास को निसंकित अंग कहते हैं। कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? देखो यहाँ वैसे तो आचार्य समन्वय देव ने जो ये कहा है कि तत्व ऐसे ही हैं, अन्य रीति से नहीं है, वहां मुख्य रूप से उन्होंने वहां पे देव शास्त्र गुरु की बात की है। मुख्य रूप से तत्व की बात नहीं की है। वहां उन्होंने ये बताया है कि देव गुरु आगम का जो श्रद्धान है, ऐसा जिस सम्यक दर्शन का लक्षण है, उसकी निसंकित अंग को कहते हैं। तो वहां पे उन्होंने ये बताया कि जो तत्वभूत आप्त आगम और गुरु का जो लक्षण बताया है वही सत्यार्थ स्वरूप है। ऐसी इसी प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं, अन्य रीति से नहीं है। तो वहां तो उन्होंने देवशास्त्र गुरु की मुख्यता से बात की है। पुरुष श्रावकाचार्य जी में मुख्य रूप से देवशास्त्र गुरु की मुख्यता से बात की है। लेकिन वह तत्व शब्द को भी देवशास्त्र गुरु के लिए डाला है वहां पे। तत्व भूत आप्त आगम और गुरु ऐसा लिखा है वहां पे। तो मुख्य क्योंकि वहाँ बात देवशास्त्र गुरु की चल रही है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात चल रही है वहां पर। क्योंकि चार लक्षण है ना सम्यक दर्शन के, तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी लक्षण है एक। चार लक्षण है ना, मोचन प्रकाशक जी में भी आए हैं वो लक्षण चार। तो वहां देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की अपेक्षा बात की है कि भैया ये देवशास्त्र गुरु ऐसे ही हैं, अन्य नहीं है, अन्य रीति से नहीं है, अन्य के बहकावे में मत आ जाना, किसी के बहकावे में मत आना। बात तो पूरी भावार्थ में पढ़ लेना वहां पे। लेकिन निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि विश्वास को निसंकित अंग कहते हैं। ये निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार के समान का क्या अर्थ है? निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार के समान का क्या अर्थ है? कि देखो निष्कंप तलवार की तीक्ष्ण धार का अर्थ है, तलवार की तो धार होती है उस बिल्कुल जो नुकीले पे, कितनी पतली होती है वो, कि बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल पतली। यदि आपसे मैं ये कहूं कि एक 5 फुट की दीवार है, 5 फुट की चौड़ाई वाली दीवार है, उस पे चलना है आपको, तो आप चलोगे कि नहीं चलोगे? कि चल लेंगे। कि 3 फुट की हो तो भी चल लेंगे। 1 फुट की हो तो थोड़ा सा डर तो लगेगा, बहुत हाइट पे है, बहुत हाइट की दीवार है, तो 1 फुट की दीवार पे भी चल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। एक डर तो लगेगा थोड़ा सा लेकिन चल लेंगे। आधी फुट की हो जाए तो, आधी इंच की हो जाए दीवार आयुष तो पे हो जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो तेरी जो निर्णय की तेरी जो अवस्था है ना, वो तलवार की धार के समान है। हल्का सा भी चूका, हल्का सा भी चूका तो संकट में चला जाएगा।
हल्का सा भी चूका, वो बिल्कुल ऐसी पतली धार है, उस पतली धार पे चल रहे हो तुम, हल्के से भी चूके तो संकट में चले जाओगे। और उस पर यदि चल लेते हैं रस्सी पर, चलने वाले, हम तो दीवार पे चलने की बात कह रहे हैं। रस्सी पर चलने वाले चलते ही नहीं चलते हैं, ये जो नाटक वगैरह करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो भी बोलते हैं, ये जो माँ बाजार वगैरह में नाटक दिखाते हैं बहुत लोग, तो वो चलते हैं रस्सी पर भी, चलने वाले चलते हैं, लेकिन कितना कंसंट्रेशन कर रखते हैं वो अपना, जब चलते हैं रस्सी पर तो कितना कंसंट्रेशन रखते हैं, कितने अपने विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देते। यहाँ कह रहे हैं तलवार की तीक्ष्ण धार पर हो तुम, यदि हल्के से भी निर्णय से चूके, इधर उधर विचार किया, तो संकित पने में चले जाओगे। इसीलिए तलवार की तीक्ष्ण धार के समान निष्कंप रुचि करो अपनी, इतना कंसंट्रेशन कर लो, इतना निर्णय कर लो कि अब हम चल लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चूकेंगे नहीं। इतना निर्णय कर लो कि चूके नहीं हम, इतना कोई निर्णय कर शंका लो कि नहीं हम होती है। गिरे नहीं वहां से। क्या कह रहे हैं आप? उसे कोई शंका, पक्का निर्णय होता है, उसे कोई शंका नहीं होता है। हाँ, इसीलिए हमारी तलवार की तीक्ष्ण धार लिखी है कि जिसको शंका है गिरने की वो नहीं चल पाएगा। रस्सी पर भी वो चल पाता है जिसको गिरने की शंका नहीं होती, उसको डर नहीं है, गिरने गिरने का डर नहीं रहता उनको, तो चलते हैं ना उनको। उनको एक निसंग पना है, हल्का सा निर्भय पना है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं वो। उनको ये डर नहीं गिर जाऊंगा मैं, उनको पता है हम चल लेते हैं आराम से। इतना इतना निसंकित हो जाओ कि तलवार की तीक्ष्ण धार के समान सन्मार्ग में संशय रहित रुचि, वो शंका रहित रुचि ऐसी होनी चाहिए कि जैसे उस तलवार की तीक्ष्ण धार पर चल रहे हो। इतनी रुचि होने का नाम, उस विश्वास का नाम निसंकित अंग है। हम विचार करें वास्तव में कि निसंकित अंग क्या है। निसंकित अंग पे देखो बात तो बहुत हो सकती है। निसंकित अंग पे ये मान लो कि कुछ भी बात नहीं हुई है, निसंकित अंग पे अभी तो बात की जा सकती है बहुत, क्योंकि वस्तु स्वरूप क्या है वास्तव में, हम विचार करें कि क्या है वस्तु स्वरूप, किस प्रकार से वस्तु स्वरूप, हमें वस्तु की स्वतंत्रता का निर्णय है कि नहीं है। यदि वस्तु की स्वतंत्रता का निर्णय नहीं है तो हम निशंकित नहीं हो सकते। हम इसका विचार करें, और विचार करके इस शंका को दूर करके, निशंकित नहीं होगा तो आगे के अंक तो होंगे ही नहीं, निशंकित नहीं हुए तो आगे के अंक तो संभव ही नहीं है निशंकित हुए बिना। इसलिए पहले नंबर पर ये क्रम, क्रम भी उल्टा सीधा नहीं है, इस क्रम की भी एक अपेक्षा है। जो ये 8 अंगों का क्रम है ना, ऐसा नहीं कर सकते हम कि प्रभावना अंक को पहले ले लें और निसंकेत अंक को बाद में ले लें, या उपगु अंक को पहले ले लें, स्थितिकरण को बाद में ले लें, या निकांचित को पहले ले लें, निसंकेत को बाद में ले लें, कि नहीं, इसी क्रम को, ये क्रम टूट गया तो आचार्यों का प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा। आचार्यों का इसलिए जिनवाणी में मैं बहुत बार कहा है कि जिनवाणी में जो चीज जिस क्रम से लिखी है उस क्रम का एक प्रयोजन है, उस क्रम का एक मीनिंग है, उस क्रम के बिना मीनिंग नहीं है उसका कुछ भी। इसीलिए हम हम्म, ये क्रम है, चर्चा करूंगा मैं क्रम की भी, निशंकित के बाद निकांचित क्यों है, हम्म, निकांचित के बाद ये क्यों है, इसके बाद ये क्यों है, इसके बाद ये क्यों है, चर्चा करेंगे उसकी भी। लेकिन विचार करना वास्तव में निशंकित अंक किसको कहा है जिनवाणी में, क्या है निशंकित पना, बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। कल कहा था ज्ञायक भाव की स्वीकृति का नाम निसंकित अंग है, और ज्ञायक भाव की स्वीकृति ना होने का नाम ही संकितपना है वास्तव में। तो हम अपने ज्ञायक भाव की स्वीकृति करें, और ज्ञायक भाव की स्वीकृति पूर्वक मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। विचार करना, कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारे है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे ना सतबारे है, माँ वंदे ना सतबारे।
पूरी दास्तां